नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मैं उन दिनों एक शहर में कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर नहीं आया और उसके ना आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात लगभग 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ जाने के लिए एक छोटा सा जंगल भी पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थीं। जब मैं जंगल के रास्ते होकर जा रहा था तभी मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल रोक दी। वह मुझे बोला, बेटा मुझे गांव छोड़ दोगे क्या? मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात में और सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? वह बोले, मैं यहाँ पर नया हूँ बेटा, गाँव जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस बूढ़े आदमी को साइकिल की पिछली सीट पर बैठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा आपका नाम क्या है? वह बोले, बेटा मेरा नाम जमाल उल्फत मतवाला है। नाम बताते ही उनकी आवाज़ बड़ी भारी भारी हो गई थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जल्दी जल्दी में मैं साइकिल की गति बढ़ाने लगा। तभी अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना बड़ी मुश्किल होने लगा था, जैसे कि साइकिल पर 2 लोग नहीं 4 लोग बैठे हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मजबूत सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक से इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर थे ही नहीं, तो अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सोचकर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या फिर गड्ढे में गिर गए होंगे तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मैं यू टर्न लिया और साइकिल घुमा ली और हर मुमकिन जगह देख लिया, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते वक्त मुझे दूर से ही दिखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से आवाज़ दी, जमाल चाचा आप वहाँ पर? वह आदमी में कुछ हलचल नहीं दिखी और ना ही कोई जवाब मिला, तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कि कोई इशारा दे रहा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वह जमाल चाचा ही है। फिर मैंने पूछा, चाचा आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुकाकर बैठे रहे। अब मुझे डर लगने लगा, ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी, कहीं चाचा का राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। फिर मैं उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया। अभी मुझे अचानक सड़े मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कि कोई लाश वहाँ कई दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ उससे मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर भरी निगाहों से देख रहा था। तभी मुझे उनमें कुछ हलचल आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरे आंखों के सामने आई थी ना, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ना मानो पूरे जंगल में सुनाई दी हो, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वह प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगाकर पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो कि शैतान की थी, इसलिए आयन मौके पर मेरी साइकिल की चैन उतर गई। अब बस मेरी फटकी हाथ में आ चुकी थी भाई। मैंने साइकिल और साइकिल पर लटका हुआ मेरा टिफ़िन वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग निकला। और जब मैं गाँव के मुख्य प्रवेश के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का खबीस मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं कि वो वहां कदम भी रख सके। दोस्तों तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।